इस न्यूज के प्रायोजक है पद्मेश वाईफाई। दादी इतनी रात तक जाग रही हो? बेटा पद्मेश वाईफाई लगवाया है, अब नींद किसे आती है। जिले के लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम कुलपा में मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर बुजुर्ग दंपत्ति के घर दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में बालाघाट पुलिस ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव पुलिस के सहयोग से अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, लूटे गए सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 3.75 लाख रुपए का मशहूर भी बरामद किया है। सबसे मुख्य चीज़ जो हमें पता चलती है फरियादी से बात करके कि ये पहली बार नहीं है जब इनके घर पे आए थे। इससे पहले 28 जून 2026 को भी 3 लोग उनके घर पे आए थे और उनसे टावर लगाने के नाम पे उनके घर के आंगन को, उनके घर के जो उनका खेत का खुला एरिया है उसको देख के गए थे और उस समय भी करीबन आधा घंटा रुके थे। और जब वो फरियादी से मिलने आए थे तब वो एक मोबाइल नंबर भी दे के गए थे और उनके द्वारा बोला गया था कि इस मोबाइल नंबर पे आपको कोई भी समस्या हो तो हम जियो कंपनी से आए हैं, आप इस मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 28 जून के बाद एक बार फिर इस घटना से पहले बीच में अन्य 2 लोग फिर से आते हैं और वो बताते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, जो पिछली बार आपका हम डिटेल्स लेके गए थे वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, उसको सर्वे में कुछ डिटेल्स कमी रह गई थी। फिर से वो माता जी और जो हमारे फरियादी हैं उनके पास आके मिलते हैं, रहते हैं, घर की रेकी करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं और उसके बाद 25/7/2026 को वो लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। इसमें लगातार हमने मल्टीपल टीम्स बनाई थी। सबसे पहले हमारा फोकस ये था कि यदि कोई व्यक्ति 28 तारीख को उसके बाद घटना से पहले एक बार बीच में फिर से और अगर 25/7 को 3 बार आ रहा है तो संभवतः इस क्षेत्र की ज्योग्राफी से, इस क्षेत्र के आसपास की चीज़ों से वाकिफ़ है। और दूसरी चीज़ एक जो हमारा फोकस का एरिया था कि यदि गोंदिया महाराष्ट्र से लगता हुआ क्षेत्र है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया होगा तो रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करना एक स्वाभाविक चीज़ रहती है। उसमें हमने गोंदिया रेलवे स्टेशन और आमगांव रेलवे स्टेशन जो थे इनको हमारा फोकस एरिया रखा था। इसमें एक चीज़ और समझ में आती है कि जब उस दिन घर पे ये लोग उनसे मिलने आते हैं जिस दिन घटना हुई है, उस दिन गांव के ही 2 अन्य इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो उनका फ्रिज सुधारने का काम करते हैं, तो जिनके द्वारा भी करीबन 15-20 मिनट इनसे बात की जाती है और उन्होंने जब एक नंबर मांगा तो उनके द्वारा फिर से एक और नया नंबर दिया जाता है कि इस पर संपर्क किया जा सकता है अगर आपको भी लगवाना हो। इस प्रकार की उनको मूर्ख बनाने की एक प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। फिर ये घटना कार्य करते हैं। इसमें लगातार मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने इसका जब एक टेक्निकल एनालिसिस किया और ख़ासकर इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडाई की चोरियों को देखना शुरू किया तो पता चला कि गोंदिया महाराष्ट्र में भी कुछ समय पहले टावर लगाने के नाम पे कुछ लोगों ने लोगों से 400 BC की है। तो इसमें टावर लगाने के नाम पे वो घर पे आते हैं, सर्वे करते हैं और तो वहाँ पर कोई बड़ी घटना उस समय तक नहीं हो पाई थी, परंतु इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में पता चला। इसी के चलते गोंदिया पुलिस की मदद से हम लोगों ने रितेश शेंडे करते हैं जो आमगांव का निवासी है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। नितेश शेंडे के कमरे से हमें कुछ प्लेटफॉर्म टिकट्स मिले थे। वो प्लेटफॉर्म टिकट्स जो थे वो गोंदिया रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट्स थे। जिन दिनांक के वो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट्स थे हमने उसके बाद जो वहाँ का फुटेज का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि सुबह 11 बजे जो ट्रेन आती है बंगाल की तरफ से, उस ट्रेन से 2 लोग उतरते हुए हमें दिखे, जिसको लेने के लिए नितेश शेंडे का एक दोस्त वहाँ पर गया हुआ था। और जब हमने इस पूरी चीज़ों को एनालाइज़ किया तो हमें पता चला कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके मास्टरमाइंड धीरज फुंडे और हेमंत फुंडे हैं, जिसमें जो हेमंत फुंडे है उसको टावर भी कहा जाता है और लोगों ने, आसपास के लोगों ने उसका नाम इसलिए टावर रखा क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहा है। जब हमने उनके बाकी चीज़ों का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि राजेश भोयर नाम का एक व्यक्ति है, इसने अपने घर पे इन सभी लोगों को इकट्ठा किया था, जिसमें जो अभी हमारे पास आए थे गिरफ्तार है राजेश भोयर, दीपक दास और शिव कुमार दास। इनको अन्य क्षेत्रों से बुलाया गया था, इनकी आपस में पहचान जेल में हुई थी। जो दीपक दास है ये 24 परगना जो वेस्ट बंगाल में ज़िला है वहाँ के रहने वाले हैं। शिव कुमार दास जो है वो ग्राम बसवाड़ी, थाना जसेड़ी, जिला देवघर, झारखंड का रहने वाला है। राजेश भोयर जो है वो आमगांव का निवासी है जो गोंदिया जिले में आता है। इसके अतिरिक्त हेमंत फुंडे और धीरज फुंडे जो है ये भी आमगांव के निवासी हैं, पर इनके कुछ रिश्तेदार मध्य प्रदेश में सागर में भी निवास में थे।
जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो पता चला कि धीरज फुंडे, जो हेमंत फुंडे हैं, इनका एक रिश्तेदार उसी गांव में जहां पर हमारे फरियादी रहते हैं, उसी गांव में निवास करते थे, कुल्पा गांव में। तो जब वो कभी उनके घर आते थे तब उनकी नज़र पड़ी थी कि जो इस केस में शत्रुघ्न निल्हारे जी हैं, इनके पास अच्छी संपत्ति है। माता जी जो हैं वो गले में हार पहनती हैं या मंगलसूत्र भारी वाला पहनती हैं, कान में अच्छे जेवर पहनती हैं, और इसीलिए इन लोगों ने पहले प्रयास किया कि अपने स्तर पे हो जाए। तो जो 3 बार का प्रयास था, पहली बार जब आए थे पहले इनको लगा कि अकेले से नहीं हो सकता 3 लोगों से। फिर दूसरी बार जब इनके द्वारा प्रयास किया 28 जून में, इन्होंने बेसिकली ये गए रेकी करने ही थे। फिर इनको समझ में आया कि एक अकेले 3 लोगों से नहीं हो सकता है, तब इन्होंने फिर आगे की टीम्स को बुलाना शुरू किया, और इसमें राजेश भोयर और हेमंत फुंडे के नाम से फिर इन्होंने के माध्यम से दीपक, शिव कुमार, रिंकू पासवान और विनोद पासवान जो हैं, जो कि झारखंड में सिमुलतला थाना जो है वहाँ के रहने वाले हैं, और जो और बिहार के एक जो 7वें व्यक्ति हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। वर्तमान में जब हमने इनके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया तो विनोद पासवान जो है उनके ऊपर करीबन 5 अपराध हमें मिले हैं, जिसमें एक डकैती का अपराध जो कि झारखंड में चल रहा है, जिसमें वो फरार चल रहे हैं। धीरज फुंडे के ऊपर करीबन 9 अपराध हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 9 अपराध हैं, और इसके साथ राजनांदगांव में भी 1 अपराध है। इसी के साथ हेमंत फुंडे के ऊपर करीबन 11 अपराध हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 9 अपराध हैं और महाराष्ट्र में 9 अपराध हैं, और 2 अन्य जगहों पर 2 अपराध हैं। इसी प्रकार हेमंत फुंडे और धीरज फुंडे का एक लूट का प्रकरण जिला बालाघाट की कोतवाली में 2021 का भी प्रकरण है, जिसमें एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी, जो कि जिसमें भी ये दोनों लोगों का नाम आया था, और उसमें चार्जशीट फाइल हुई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें समझ में आया। वर्तमान में पुलिस ने इन लोगों के पास से जो इनकी व्हीकल्स हैं, प्लस चांदी के जो करगने लिए गए थे 1.5 लाख रुपए के, जो इनके कड़े थे, और जो सोने की 2 जोड़ी बालियाँ थी, सोने का पेंडल था और नकदी का है, ये कुल मिला के अभी तक हमने बरामद किया है। और इसमें हम सबसे पहले गोंदिया पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनकी टीम्स ने इस केस को अपना समझ के और बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग को मदद करी, जिस प्रकार से यदि उनके उसमें घटना होती तो गोंदिया के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनकी पूरी टीम का भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, ना केवल टेक्निकल एविडेंस में पर लोकल इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, और खासकर आमगांव पुलिस जो है उनका, और लोकल उनकी जो क्राइम ब्रांच है, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी टीम्स ने काफ़ी मेहनत से इसमें काम किया है, क्योंकि झारखंड बिहार में काफ़ी लंबे समय तक रहना, और फिर देवघर, जैसे आप जानते होंगे कि झारखंड में जो देवघर ज़िला है वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है किसी आरोपी को वहाँ से पिकअप करके लेके आ पाना और उसको न्यायिक हिरासत में लेके आ पाना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समय से साइबर फ्रॉड का काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पुलिस की, लोकल पुलिस ने भी वहाँ काफ़ी हमें मदद की, जिसके माध्यम से हम लोग ये कर पाएंगे। वर्तमान में हमारा अभी ये पुलिस रिमांड पे है, और हमारी अपेक्षा रहेगी कि इनसे बाकी जो चीज़ें हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो हमें कलेक्ट करना है, और इसके साथ साथ जो रिक्रिएशन है पूरे घटना का वो करवाने का हम लोग का भी प्रयास रहेगा। और इसी के साथ हेमंत फुंडे और धीरज फुंडे जो हैं वो वर्तमान में महाराष्ट्र में पुलिस के पास हैं, और वो लोग उनसे किन्हीं अपने प्रकरण में पूछताछ कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद हम लोग न्यायिक हिरासत लेकर उनको अपने रिमांड पे लेंगे। ये अभी